आप काफ़ी समय से यहाँ इस गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे 37,000 करोड़ की लागत और करीब 25,000 रोजगार देने की इस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करने का अवसर मिला। ये रिफाइनरी कारखाना भारत का पहला ऐसा कारखाना होगा जो देश में कच्चे तेल का शोधन करेगा। ये कारखाना के विकास और खुशहाली की दिशा में क्रांतिकारी कदम होगा। यह हमारी केंद्र और राजस्थान सरकार की विकास के प्रति मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। इस रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और इससे जुड़े अनेक नए उद्योग लगेंगे, जिससे न केवल आपके इलाके में बल्कि पूरे राजस्थान को फायदा मिलेगा और आपके जीवन में और अधिक प्रगति आएगी। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने विकास के सफर में तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। पिछड़े क्षेत्रों और तबकों का हमने ज्यादा ख्याल रखा है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए और योजनाएं भी शुरू की है। मिसाल के तौर पर, जैसे कि आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी नरेगा, जिनके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सूचना के अधिकार जैसा कानून बनाया है, जिसके जरिए कोई भी किसी भी सरकारी कामकाज के बारे में कानूनी तौर पर जानकारी हासिल कर सकता है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन और 6 से 14 साल तक के सभी वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है। मेरी बहनें सशक्त हो और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए कई कानूनी अधिकार और स्वयं सहायता समूह के जरिए कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा जैसी कुछ मिसालें हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आज भी लोग कुपोषण और भूखमरी की चपेट में हैं। इसलिए अभी हाल में हमने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है। इससे देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिलेगा। हम सब जानते हैं कि पीडीएस में भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश है। इससे बचाने के लिए इस कानून में पीडीएस प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों के प्रावधान शामिल किया गया है। आधार कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा गया है ताकि सही जरूरतमंदों को ये सुविधा अच्छी तरह से मिलेगा। मैंने संसद में कहा था कि कुछ लोग इस बिल के बारे में सवाल पूछते हैं कि क्या हमारे पास पैसे हैं, क्या ये किसानों के हित में है, और मेरा जवाब ये था कि ये वैसे साधनों की सवाल नहीं है, साधनों को जुटाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक किसानों की बात है, मेरा जवाब ये है कि हमने हमेशा किसानों के हित योजनाएं किए। हम कभी किसानों का नजरअंदाज नहीं किया और कभी नहीं करेंगे।
संसद सत्र के आखिरी दिन हमने अपने किसान भाइयों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भूमि सुधार अधिग्रहण कानून पास किया है। ये एक महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक कदम है। अब कोई भी किसान की जमीन को जबरदस्ती छीन नहीं सकता और अगर जरूरत भी पड़े तो उनकी मर्जी से भरपूर मुआवजा देकर ही ली जा सकेगी। हमारा पूरा प्रयास समाज के कमजोर तबकों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अकलियतों और महिलाओं को सशक्त बनाने पर रहा है। हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि विकास हो, समावेशी विकास हो और इस विकास का लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों को मिले। और ये सब तभी संभव है जब आपसी सद्भाव हो, भाईचारा हो, अमन चैन का माहौल हो। समाज में तभी खुशहाली आती है जब सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर चले। यही हमारी सेक्युलर संस्कृति है और यही हमारे देश की बुनियाद है। भाइयों और बहनों, हमारा काम जनता का की सेवा है। हम यही कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सरकार की अनेक विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के प्रयासों की सराहना करती हूँ। भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क, बिजली, घर जैसी सुविधाओं पर हमारी सरकार का खास ध्यान है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा जनता को दे रही है। इसी तरह अनेकों जनहित की नीतियों को लागू भी किया है जिनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से विकास का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज बाड़मेर में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल का शिलान्यास करते हुए मैं इतना कह सकती हूँ कि इससे राजस्थान को बहुत रेवेन्यू मिलेगा जिसका इस्तेमाल सरकार आम जनता और गरीबों के लिए कर सकेगी। और अंत में मैं आप सबको इस रिफाइनरी के लिए बधाई देती हूँ। पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री वीरप्पा मोइली और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, उनके मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ जिनके प्रयासों और मेहनत से यह काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपका यह क्षेत्र और आपका ये खूबसूरत प्रदेश प्रगति के पथ पर और अधिक आगे बढ़ेगा। लोगों की जिंदगी में और अधिक खुशहाली और बदलाव आएगा और इसके लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं, पूरी तरह हमेशा उसके लिए समर्पित रहेंगे। आप सबको इस सभा में आने के लिए एक बार फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।